बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। आज बिल्कुल मुख्तलिफ व्यू में आपके सामने आया हूँ। तो आज ये जो मेरा सफ़र है ये बड़ा एक अजीब, इस हिसाब से बड़ा मुनफिद सा सफ़र है कि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसका हमने बहुत ज़्यादा शोर सुना था, जो कि बिलियो वर्ल्ड सिटी के नाम पे जाना जाता है, ना सिर्फ वतन अजीज़ के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट का शोर है। और वो लोग भी बड़े बातें कर रहे हैं कि जो कि जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, और वो लोग जो इसके इन्वेस्टमेंट से खौफज़दा भी हैं और जो इसके मुखालिफ हैं वो भी इसके बारे में बड़े एक्टिव हैं, और दोनों तरफ से बहुत बातें इसमें हम सुन रहे हैं। तो आज का ये सफ़र हमारा इसलिए है कि हम खुद जाके वहाँ पे देखें कि इसमें इसकी हकीकत क्या है। तो इंशाल्लाह आपको ये हम इंजॉय कराएंगे, साथ साथ जाएंगे, और आपको यकीनन इससे आप खुश भी होंगे कि आपको इस बिलियो वर्ल्ड सिटी के बारे में जानकारी के लिए, जानने के लिए आपको खुद नहीं जाना पड़ रहा, और एक वीडियो के ज़रिए आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में या किसी भी माहौल में बैठ के आप इसको देख रहे हैं। तो आप आइए, मेरे साथ साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह बिलियो वर्ल्ड सिटी का आज आपको नज़ारा करवाता हूँ। तो मोटरवे का ये सफ़र है और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है, बड़ा आरामदेह सफ़र है। वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने, जिसने भी ये स्टेप उठाया, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टेप उठाया, और एक वो सफ़र जो घंटों का सफ़र था वो अब बड़े आसानी से बंदा चंद मिनटों के अंदर वो तय कर सकता है। तो जनाब आओ चलें अब बिलियो वर्ल्ड सिटी की तरफ। नाजरीन, हम इस वक्त चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल नज़दीक हैं, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ही हम यहाँ से टोल प्लाजा से उतर जाएंगे, और वहाँ से जो है बिलियो वर्ल्ड सिटी वो तकरीबन 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं आपको भी हम साथ साथ लेके जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद यहाँ से थोड़ी देर फासले में इस्लामाबाद है, और ये भी साथ बताता चलूँ कि जो बिलियो वर्ल्ड सिटी है, इससे एयरपोर्ट जो है, जो न्यू एयरपोर्ट है, ये तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दूर है। तो अभी हम चक्री इंटरचेंज से नीचे टोल प्लाजे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ आइएगा, आप भी साथ साथ ज़हनी तौर पे मोटरवे से उतर जाएं, आप भी हमारे साथ साथ सफ़र करते जाएं। और इस वक्त चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल पास, टोल प्लाजे के बिल्कुल पास। तो जैसे हम यहाँ से उतरेंगे तो अब देखते हैं कि बिलियो वर्ल्ड सिटी के हवाले से यहाँ पे कोई उनकी कोई बोर्ड या इस तरीके से कोई साइन है, बोर्ड है, तो उसको हम देखते हैं। चक्री इंटरचेंज से नीचे उतरकर तो इधर दमिहाल रोड यहाँ पे आता है, जो रावलपिंडी की, ये सामने बिलियो वर्ल्ड सिटी का बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये बिलियो वर्ल्ड सिटी का बोर्ड है। और यहाँ पे और बोर्ड भी हैं जिसमें किंग मार्केटिंग का, जो कि एक इसी हवाले से एक वहाँ पे सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो ये बिलियो वर्ल्ड सिटी से की तरफ हमारा सफर जारी, और यहाँ से 7 किलोमीटर जो है वो बिलियो वर्ल्ड सिटी है। तो इंशाल्लाह उसके मेन गेट पे जैसे हम पहुंचेंगे तो आपको मेन गेट का जो व्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बिलियो वर्ल्ड सिटी के मेन गेट के बिल्कुल नज़दीक हैं, और चक्री इंटरचेंज से चंद मिनट की ड्राइव पे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बिलियो वर्ल्ड सिटी के हर तरफ उन्होंने जो एडवर्टाइज़ की हुई है वो एक ज़बरदस्त एडवर्टाइज़ है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे इस पंजाब के अंदर और बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनकी ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग है। तो इसकी अब मेन गेट की तरफ हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको डीपली देखिएगा, और जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया है कि ये 350 कनाल का प्रोजेक्ट है, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितना बड़ा है। तो आप खुद देखें, ये इसका मेन गेट, ज़बरदस्त व्यू इसका। आप सामने तो आपको नज़र आएगा, लेकिन एक साइड पे भी, एक साइड से यहाँ से शुरू होकर
یہ سارا اس کا مین گیٹ ہے، یہ سارا مین گیٹ. اب اس کی مین گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک سیکورٹی کا بھی بڑا زبردست انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے. یہاں پہ سیکورٹی کا انتظام اور چاروں طرف بہت اچھا ماحول، بہت زبردست نظام. اور یہ جتنی بھی آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے، یہ ان کی میرے ان کے سی او سے بات ہوئی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کی جو جتنی بھی مشینری ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ساری ہماری اپنی ہے، اور یہ سارا پروجیکٹ اس کا سب کچھ ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. تو اس وقت ہم یہاں پہ ایک آفس ہے، اس میں گوندل ایسوسیٹس کے نام سے ہی ہے، تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ان کے جو مین چیف ہیں تو جن کا نام چودھری شہزاد صاحب ہے، شہزاد صاحب ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلیو ورلڈ سٹی میں جب ہم جائیں گے اس کے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک عرصے سے ان کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شاید گوندل ہے، گوندل ایسوسیٹ کے نام سے میرا آفس ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ اسلام آباد میں تو مجھے تقریباً 17-18 سال ہو گئے. 2003 سے میں نے اس ریل اسٹیٹ کے یہ پلیٹ فارم سے میں نے جب شروع کیا تو میرا آفس F10 میں تھا. اس کے بعد 2009 میں G15 خیبان کشمیر میں آفس سیٹ اپ بنایا. تو 2009 سے لے کر 2018 تک ہم نے اسلام آباد G15 خیابان کشمیر میں وہاں پہ جو بھی اس کے سراؤنڈنگ میں پروجیکٹس ہیں ان میں کام کیا. تو اس کے بعد جب بلیو ورلڈ سٹی کا انہوں نے ہمیں انفارم کیا یا بلیو ورلڈ سٹی کے نام سے جو پروجیکٹ متعارف ہوا تو ڈے ون سے الحمدللہ ہم بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں میرا یہ کوشچن ہے، تقریباً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے آپ کام کرتے ہیں؟ جی تقریباً اپروکسیمیٹلی 2 سال ہو گئے. 2 سال میں جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور یہ جو انہوں نے پرائس بتائی تھی اور ان کی سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک میں جو چیز زیادہ مشہور ہوئی وہ ان کے لو پرائس تھی. اور لو پرائس اور اس کے بعد جو ان کے مطلب جو سہولیات تھی، جو ایڈورٹائز تھی، وہ اس کی مین وجہ بنی جو اس کی پبلک کے والے سے جہاں پہ یہ زیادہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مشہوری حاصل کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سٹارٹ کیا، جو انہوں نے وعدے کیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان وعدوں پہ اب تک پورا اترے؟ جی بالکل، جو انہوں نے کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ کی یا ہمارے ساتھ انہوں نے کیا. دیکھیں 2018 اپریل 2018 میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تو اس ٹائم انہوں نے جو بکنگ کی تو اس کا ان کا 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان تھا. پیمنٹ لوگوں نے 4 سال میں دینی تھی، تو ڈیلیوری کا بھی ان کا کمٹمنٹ 4 سال کی تھی، جبکہ ڈیلیوری 2020 میں یہ دے رہے ہیں، 3 سال میں دے رہے ہیں، سال پہلے دے رہے ہیں. اور میرے ایکسپیرینس میں پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرنے جا رہا ہے. اور دوسری اس کا جو لوگوں کا زیادہ آنا یا لوگوں کو متوجہ ہونا یا لوگوں کا اس میں انٹرسٹ شو کرنا وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف پرائس اس کی جو ہے وہ مناسب ہے، بلکہ مناسب پرائس میں جتنی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے اس میں یا جو فیسلٹیز دے رہی ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہے. اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی بھی ایک لمٹ تک ان کی اگر پیمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ان کو مطلب ان کا پلاٹ نمبر جو ہے ان کو دے رہے ہیں. تو کیا اس میں اگر ایک فار ایگزامپل میں اپنا کہتا ہوں کہ میرا ایک پلاٹ ہے اور میرا بیلٹنگ میں نام آ جاتا ہے، میں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہوں، تو آج مجھے پلاٹ نمبر ملتا ہے، تو کیا کل میں یہاں پہ اپنا کام شروع کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ کو پلاٹ نمبر جو ہے وہ آج آپ کو الاٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو 2 مہینے کے بعد آپ کو وہاں پہ ٹوٹل فیسلٹیز کے ساتھ موقع پہ پوزیشن مل رہا ہے یا مل جائے گا، تو اس کے بعد آپ فزیکلی کام شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو آخر میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جن میں مختلف طبقے کے لوگ ہیں، جس میں مزدور بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ کی تھی اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، تو آپ ان کے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مطمئن ہوں؟ بالکل، دیکھیں میرے ایکسپیرینس میں آج تک 2.5 سال میں مجھے آج تک کسی کلائنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا پلاٹ سیل کر دو، تو بلکہ سیل کرنے کے بجائے جب بھی وہ وزٹ کرتے ہیں تو امپروومنٹ دے کے وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک دو مزید لے کے دو.
यानी कि डिलीवरी के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से जितना अच्छा प्रोजेक्ट 12-15 साल के बाद जाके ये चीजें शुरू करते हैं जो इन्होंने टाइम से पहले शुरू कर दी हैं। बिल्कुल नाजरीन, आपने ये सारी बात सुनी। तो ये हम ब्लूवर्ड सिटी के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। तो जैसे ये शहद गोंदल साहब हैं और यहाँ पे तकरीबन एक अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये इन्होंने बाकायदा ऑफिस भी अपना एक ऑफिस इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इनकी इस बात सुन के यकीनन आप भी मुतमिन हुए होंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा और आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है इंशाअल्लाह आपको इस पे कभी पछतावा नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि इंशाअल्लाह हम एक और यहाँ से आपको एक भाई से मुलाकात करवाते हैं। तो आए चलते हैं उनके पास। तो नाजरीन, अब ब्लूवर्ड सिटी के एक और ऑफिस की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे किंग मार्केटिंग का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो आइए उनसे बात करते हैं। नाजरीन, हम इसके विजिट में थे तो रास्ते में एक ऑफिस किंग मार्केट के नाम पे मुझे नजर आया। तो उस ऑफिस में मैं घुस आया तो मैं उनके जो उनके सीईओ हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं यहाँ पे, वो इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। तो मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। आपका नाम क्या है मोहतरम? जी, मेरा नाम मोहसिन गोंदल है मोहसिन और मैं किंग मार्केटिंग का सीईओ हूँ। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। तो आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं जब यहाँ पे हमने सड़क पे खड़े होकर ये कहा था कि यहाँ पे इंशाल्लाह ब्लूवर्ड सिटी बनेगा। नाज़रीन, आपको मोहसिन साहब की बात आपने यकीनन सुनी होगी, यानी उस वक्त से ये इस जगह पे काम कर रहे हैं कि जब यहाँ पे एक बिल्कुल एक रेगिस्तानी और चटियल जो है वो इलाका था और कोई मतलब कंसेप्ट नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि लोगों की जो तवज्जो है वो क्यों ब्लूवर्ड सिटी की तरफ आई? देखें जी, इस वक्त जो हमारी जो आबादी का तनासब है बढ़ने का, उस हवाले से शहर किसी न किसी साइड पे तो उसने बढ़ना ही है। तो यहाँ पे इतने कम कीमत में अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों जो शहर हैं इनमें अगर इसकी गर्दनवा में देखा जाए तो कोई भी इस कीमत में सोसाइटी इतने कम पैसों में कोई भी प्लॉट देने को तैयार नहीं है। तो हमारे जो सीईओ हैं साद नज़ीर साहब जो ब्लूवर्ड सिटी के हैं, उनका यही विजन था कि अल्लाह करे हम किसी के काम आ सकें। तो उन्होंने एक अवामी जो फ्रेंडली आप इसको सिटी कह लें उसको अपना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा विजन यहाँ पे लेके आए और इतनी कम प्राइस में यहाँ पे चीजें इंट्रोड्यूस। तो आप इसमें क्या महसूस करते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये करेंगे, इस 2 साल इस एक्सरसाइज में क्या उन्होंने अपने उस वादे को वो पूरा किया जो अब तक मतलब टाइम गुजर गया है, उसको किस हवाले से आप देखते हैं? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि काफी अर्से से प्रॉपर्टी के जो है ट्रेड से मुंसलिक हैं, तो हमारा जो ब्लूवर्ड सिटी की भी जो कामयाबी है उसके पीछे यही बात है कि उनके जो वादे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले उन्होंने पूरे किए। हम जब भी साइट पे आए हैं तो हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा मुतमईन हो गया। अब भी आज जो बैलेटिंग की जा रही है जनरल ब्लॉक की, उसमें अभी टाइम बकाया था जो वादे के मुताबिक, लेकिन उससे पहले ही साद नज़ीर साहब ने ये ऐलान कर दिया कि जो बंदा पोजीशन लेना चाहे हम उसको देने के लिए। तो नाजरीन, आपने बात सुनी और ये बड़ी अजीब बात है कि आज हम इसके विजिट पे हैं और आज इसकी बैटिंग भी हो रही है जो जनरल ब्लॉक की है, जो कि 2 साल पहले उसका स्टार्ट हुआ था और उसकी अनाउंसमेंट थी कि 4 साल के अंदर आपने इसकी जो है वो पेमेंट क्लियर करनी है। लेकिन आज 2 साल के बाद उसकी फर्स्ट जो है वो बैटिंग हो रही है। तो यकीनन मोहसिन साहब की बात सुन के आप मुतमिन हुए होंगे। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह ब्लूवर्ड सिटी के मजीद जो है इसके बारे में आपको बताते चलेंगे। आए मेरे साथ चले। तो नाजरीन, इसके विजिट में हम चल रहे थे तो एक रास्ते में जिस तरह पहले भी आपसे बात की है कि इंशाल्लाह मुख्तलिफ लोगों से आपकी बात करवाएंगे जो इस ब्लूवर्ड सिटी में मुख्तलिफ हवाले से जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वक्त मेरे साथ एक भाई हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, तो इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, आकिफ शहजाद गुसाल। आकिफ शहजाद गुसाल जी, तो आप यहाँ पे किस नाम से काम कर रहे हैं? हमारा ऑफिस है यहाँ पे साइट पे किंग मार्केटिंग के नाम से और हम 2017 से इनके साथ काम कर रहे हैं। 2017-18 से तकरीबन 2 साल 2.5 साल उनके हो गए हैं कि ब्लूवर्ड सिटी के साथ ये अटैच है। तो आकिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि साइट पे जो अब इस वक्त आप नाजरीन आपको भी ये सारा व्यू जो है वो नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे मुख्तलिफ साइट पे इसका काम शुरू है और तो क्या मुतमिन है कि जो यहाँ पे काम हो रहा है वो किस स्पीड के साथ हो रहा है? सर जी 100% मुतमिन है। 2017 के एंड पे हम इनके साथ आए थे और इनके साथ मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया था। मैं और मोहसिन भाई थे, साथ हमारे और भी भाई थे। ये सामने आप कैमरा ज़रा उस तरफ करें ना, वो सामने आप देखेंगे उस वक्त हमने सड़क पे खड़े होके
ये सिर्फ देखा था कि इन्होंने कहा था कि ये यहाँ पे जो है ना ये गेट बनेगा। ठीक। अब आपके सामने जो गेट इसका मुकम्मल है, ये आपका मेन डबल रोड आपके सामने जा रहा है बिल्कुल। और ये रोड आपका तकरीबन आगे कम से कम 6 किलोमीटर आप आगे इस रोड पे जा यानी सकते कि हैं। नाज़रीन आप इनकी बात सुन रहे हैं कि 6 किलोमीटर यहाँ से आगे भी ये रोड जो है ये बना हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इसके बारे में हमने ये सुना था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हमने ये सुना था कि ये कोरोना क्राइसिस में भी ये काम जो है इनका रुका नहीं है, तो आप इस हवाले से क्या बात करते सर हैं? जी बिल्कुल, कोरोना क्राइसिस में आप समझिए कि पूरी मार्केट एक दफ़ा स्लो थी, पूरा वर्ल्ड जो है ना उस पर काम खत्म हो गया, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम जो है उस वक्त भी स्टार्ट रहा। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया साथ नज़ीर साहब, नईम साहब, सरफराज साहब, सारे ब्लू वर्ल्ड सिटी के काम में रात दिन, अपने कोरोना के दिनों में भी ये इन्होंने अब 24 घंटे अपनी मशीनरी इन्होंने साइट पे काम करती रही है, क्योंकि ये लोगों को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं और ये डिलीवर कर रहे हैं। 2017 में जिनकी बुकिंग हुई थी उन लोगों को आज ये बेल्टिंग करके प्लाट नंबर लगाने लगे हैं। तो नाजरीन आपने बात सुनी कि इस मुश्किल हालात में जब न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस था और हर तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो सारे क्लोज हो चुके थे, तो उन्हीं हालात में भी ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम जो है वो यहाँ पे चलता रहा। तो आइए आपको मजीद यहाँ पे ले चलते हैं। नाजरीन जिस तरह के पहले भी आपको इस सोसाइटी के हवाले से आपके सामने बहुत से जो है वो चीज़ें लेके आया हूँ, तो यहाँ पे जब हम विजिट कर रहे थे तो यहाँ पे एक हमारे मोहतरम जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई और पूछा उनसे कि आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप खुद उनसे पूछें, आपके सामने वो खुद जवाब देंगे कि वो यहाँ पे क्या करने आ रहे थे। जी मोहतरम, आपका नाम क्या है? जी मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब। मंजूर अहमद साहब, आप यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पे क्या करने आए? यहाँ पे मैं विजिट करने आया हूँ, यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट है आपकी? माशाल्लाह जी। तो आप ये कितना अर्सा हो गया आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए? मुझे तकरीबन 5-6 महीने हुए। तो आपने कौन सी चीज़ जो है वो आपके सामने आई और यहाँ पे एक बिल्कुल रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जहाँ पे तकरीबन 30-35 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो कैसे आपके जहन में आया कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ? मुझे आकब बेटे ने इस चीज़ का जो खाका पेश किया तो मेरे दिल को अच्छा लगा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्वेस्ट कर दी उस हिसाब से, तो आज मैं इसकी विजिट के लिए आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पाया इसकी विजिट में। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उस हर वाले से मुतमैन समझते हैं अपने आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमैन मुताबिक ही। तो जो कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जी ये NOC नहीं मिला इसको और ये इतने कनाल का रकबा नहीं है और ये कम कनाल का है, उसकी शोमेंट ज्यादा है, तो उस हवाले से आप बिल्कुल मुतमैन हैं? नहीं, मैं मुतमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये तो आपस में मार्केटिंग में एक दूसरे की लेग पुलिंग होती रहती है। बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। हमने अभी चौधरी साहब से बात की है, तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब आपने उनकी आवाज़ को खुद सुना और मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदा वहम का शिकार ना हो तो ये एक ऐसी कमिटमेंट है तो जिस पे इससे पहले अगर आपको इस पे एतमाद नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको सुनने के बाद उनकी इस जो कमिटमेंट है उसको आपने जब देखा, लाइव देखा, वीडियो की शक्ल में देखा, तो यकीनन आपका एतमाद इसके बाद बहाल हुआ होगा। तो जनाब अब इसके बारे में जो इसके साथ जो काम कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त जो आम मतलब वहाँ पे जो डीलर हैं जो काम कर रहे हैं, अब उनकी जो है वो बात सुनते हैं। तो जनाब अवान स्टेट जो रियल स्टेट के जो हैं उनके इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट आप सब अफराद को अपना गवाह बनाते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना गवाह बनाते हुए और इस अमर और यकीन के साथ कि एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है, आप सबसे ये वादा करते हैं कि अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और सरबुलंदी के लिए और इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए अपने खून के आखिरी खतरे तक निशावर करें।
जज़ाकल्लाह। तो जनाब आपने उनकी आवाज़ को खुद सुना और मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदा वहम का शिकार ना हो तो ये एक ऐसी कमिटमेंट है तो जिस पे इससे पहले अगर आपको इस पे एतमाद नहीं था तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको सुनने के बाद उनकी इस जो कमिटमेंट है उसको आपने जब देखा, लाइव देखा, वीडियो की शक्ल में देखा तो यकीनन आपका एतमाद इसके बाद बहाल हुआ होगा। नाज़रीन इस वक्त हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड पर हैं और यहाँ पे आप वर्क देख रहे हैं। ये इस तरफ भी मेरे सीवरेज का एक पाइपिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो जो कि सीवरेज ये डाल रहे हैं, जो कि अब जनरल प्लाटिंग जनरल जो इनका है प्रोजेक्ट, तो उसकी अब ये बेल्टिंग भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हम सोसाइटी के उस साइड पे हैं कि जहाँ पे इनका काम हो रहा है। तो अब ये देखिए ये बुर्ज अल अरब है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके नज़दीक यहाँ पे एक वाटर पार्क भी है जो कि 350 कनाल पे इनका एक वाटर पार्क है और बहुत ज़बरदस्त। और शायद इससे पहले वतन अजीज़ के अंदर उसकी इस तरह का जो है वो वाटर पार्क ना बना हो। और इनके बकौल कि ये चाइना के साथ मिलके, चाइना की कंपनीज के साथ मिलके वहाँ पे ये जो है वो वाटर पार्क कर रहे हैं। ये बुर्ज अल अरब, ये सारी चीज़ें आप जब भी आपका चक्कर लगे तो आप यहाँ पे खुद भी इसे देख सकते हैं। तो ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये एक हार्स नजर आ रहा होगा, ये एक मॉडल है जो इससे पहले दुनिया के अंदर इससे तरह का बड़ा मॉडल आज तक, जिसकी हाइट ये 150 फुट के करीब है, तो आज तक इस तरह का बड़ा जो है वो मॉडल किसी ने नहीं बनाया। तो ये एक इकबाल से इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी अचीवमेंट है। नाज़रीन ब्लू वर्ल्ड सिटी का बड़ा दिन, जनरल ब्लॉक की पहली बैटिंग शेख सिस्सा नक्शबंदिया वैसिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान मुद्दतल्लाह आली के मुबारक हाथों से उसकी हो चुकी है। और उसके पीछे स्क्रीन को आपके हर प्लाट की नंबरिंग भी नज़र आ रही होगी। आप 6 नवंबर के बाद रात किसी वक्त भी अगले दिन कभी भी आप इसकी साइट पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो साइट है उस पे आप इसका विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये वो ख्वाब था जो पूरा हुआ। ये वो उन लोगों की जो मुखालिफ लोग थे जो मुसलसल ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है कि वो जो लोग ये कह रहे थे कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो इंतज़ामिया है ये कभी भी आपके साथ जो है वो फेयर डील नहीं कर सकती। तो ये उनके लिए ये बहुत परेशानी वाला दिन भी है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी पर एतमाद किया उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन। और इसी के साथ एक तुर्की में ब्लू मस्जिद थी, उसी तरह की एक ब्लू मस्जिद ब्लू वर्ल्ड सिटी में तामीर की थी और शेख सिस्सा नक्शबंदिया ओवैसिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान मुद्दतल्लाह आली ने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपने दस्ते मुबारक से उसका जो है उसका भी जो है बुनियाद रखा। तो ये बहुत बड़ा दिन, नाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इसको देख भी रही है और हाज़रीन इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे थी। अब शेख सिस्सा नक्शबंदिया वैसिया हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान मुद्दतल्लाह आली इस तकरीब की जो कि मेहमान खसूसी भी थे और आपने बहुत अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस मुबारक तकरीब में आप शामिल हुए। तो आज ये सारे मंजर आप देख रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस तरह मैंने आपके सामने पूरी एक इसके बारे में जितनी मालूमात मैं ले सकता था, जिस तरह आपको इनके जो डीलर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ से ख़रीदारी की उनसे भी आपकी जो है वो मुलाकात करवाई। तो आज शेख सिस्सा नक्शबंदिया वैसिया अब आपके सामने दुआ फरमा रहे हैं, आए आप भी इस अजीम हस्ती के साथ दुआ में शामिल हो जाएं। यार इनको बताएं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں توفیق عطا ہمارا کلام ہمارا بیان ہمارا کردار روایتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس امت کو یا اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت یا اللہ نظروں کے باغ عطا فرما جو یہاں تحقیق کر سکے اور میں صرف اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله على رافعته وآله أجمعين. الله مبارك عليك. ناظرین بلیو ورلڈ سٹی کا جس طرح میں نے آپ کو اس کے سارے مناظر دکھائے، اس کے لوگوں سے جو اس کے مارکیٹنگ میں کام کر رہے تھے بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے، تو میں نے سب کی آپ کو ان کی باتیں بھی سنائی، ان کا انٹرویو بھی سنایا. تو ہمارا یہ سفر اب واپسی کی طرف جا رہا ہے. تو میرے ساتھ جو دوست اس وقت سفر پر ہیں وہ بھی بلیو ورلڈ سٹی میں انویسٹر میں تھے، لیکن جب آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تو ان کو یہ منظر کیسا لگا، تو آج میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں. تو میں پہلے تعارف کرواتا ہوں جناب کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور اعجاز احمد جھارا ان کا نام ہے، اور بڑے زبردست ماشاءاللہ یہ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی ڈرائیونگ بھی ان کی شخصیت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ڈرائیونگ بھی ان کی مثالی ہوگی. تو آپ جھارا صاحب میرے ساتھ، میرا خیال میں آپ پنجابی میں بات کریں گے تو میں بھی آپ سے پنجابی میں ہی بات کرتا ہوں. تو جھارا صاحب تسی اج اتنے گئے ہو بلیو ورلڈ سٹی دے وچ، تے تسی یہ سارا منظر جڑا ہے وہ اتنے تسی ویکھیا ہے، تے تسی میرے ناظرین نو بلیو ورلڈ سٹی دے حوالے چ کی فرماندے ہو کہ تسی ادے بارے تسی کی ویکھیا جی؟ سر اج جڑا وزٹ کیتا ہے جڑی لوگوں دی افواਹਾਂ سن وہ افواਹਾਂ سراسر جھوٹیاں سن، لیکن اج گیا اس تو چوکھا کام ہویا تے باقی انہاں دی جتنے انہاں دا سسٹم بنے ہویا ہر چیز تے وہ بالکل پورا اتر رہے. اس تو بعد کام تیزی نال 24 گھنٹے جاری ہے. جڑی میں پہلے انویسٹمنٹ کی تھی بڑی ڈر کے، مطلب جتنی افواਹਾਂ سن بھائی یار فراڈ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن بالکل سراسر جھوٹ ہے. اس وقت بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تے اس تو علاوہ جڑا جنرل بلاک ہے وہ قبضہ بھی موقع تے دے رہے، نال ہی جڑا نا جی اوورسیز بلاک دا کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ. تے میں بڑا خوش ہاں جڑے میں اچھی جگہ تے پیسہ انویسٹ کیتا. ماشاءاللہ جی جھارا صاحب آپ تو بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم جب اس کی فیملی میں دیکھتے ہیں تو لوگ تو بڑا اس میں خوفزدہ ہیں. تو میرا خیال میں وہ پنجابی والی بات پھر میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تو پنجابی نال گل کرتے ہیں تو لوگ یہ واسطہ بڑے ڈرے ہیں جھارا صاحب، تے تسی انہاں لوگوں کو کیا پیغام دیندے ہو کہ تسی اپنی انویسٹمنٹ جہی ہے وہ تسی جڑی کیتی ہے وہ تسی اچھا فیصلہ کیتا کہ یا نہیں فیصلہ اچھا کیتا؟ سر بڑا اچھا فیصلہ میرا کہ میں اچھی جگہ تے انویسٹمنٹ کیتی ہے. وجہ یہ کہ اس جگہ تے لوکل ایریا چ بھی اتنی اماؤنٹ وچ کدے بھی ڈون پلاٹ نہیں مل سکتا. یہ ڈون شہر وچ اسلام آباد دے بالکل نزدیک دے رنگ روڈ دے نزدیک ڈون پلاٹ اسلام آباد چ میرے ہیں. اس تو علاوہ اتنی اماؤنٹ نہیں ہے دی. جھارا صاحب یہ تسی بڑی ایک زبردست ایک پوائنٹ تسی اٹھایا ہے کہ جس ریٹ تے بلیو ورلڈ سٹی ایک پلاٹ نو سیل کر رہا ہے، یہ پلاٹ ساڈے لوکل ایریا دے وچ بھی تقریباً 2-1 لاکھ روپے دے قریب تسی ایک مرلہ جڑا نا اتوں خرید رہے ہو، تے وہ بھی تسی پیسے جڑے ہیں نا وہ 4 سالاں دی قسطاں دے وچ دینے ہیں. تے میں نہیں سمجھدا کہ یقیناً جھارا صاحب بھی یہ سمجھدے ہون گے کہ اس ریٹ دے وچ تسی کسے بھی قصبے دے وچ یا پنڈ وچ 4 سال دی قسطاں تے اتنی قیمت وچ تسی پلاٹ حاصل کر سر جتنی فیسلٹی وہ دے رہے ہیں، جتنے وہ نکاسی دا سسٹم، بجلی دا سسٹم، ہر قسم دا سسٹم، وہ روڈ کھلے دے رہے ہیں. پنڈ دے وچ تے سر اتنی سہولت ہی نہیں مل رہی ہے نا جی. بالکل صحیح ہے. تے جھارا صاحب تسی یہ دسو کہ جڑے انہوں نے ہن تک وعدے کیتے نا کہ اسی جناب اس کا پہلو تو ایک بڑا انہوں نے بہت بڑے گیٹ دا انہوں نے دتا سی کہ اسی اس طرح دے گیٹ بناواں گے، پھر اس تو بعد اسی پارک دے وچ بناواں گے اور اس طرح ساڈیاں سڑکاں ہون گیاں.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਬਲੂ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ। ਸਿਰਫ ਪਾਸਵਾਏ ਐਨਓਸੀ ਦੇ, ਐਨਓਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, وہ انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائے گا، باقی تقریباً کلیئر ہے الحمدللہ، میں مطمئن ہوں جی۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا ایک اعجاز احمد جہرا صاحب سے، جو کہ ماشاءاللہ خود پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں اور ان کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے، نہ صرف بلو ورلڈ سٹی میں، اسلام آباد میں بھی، اور اس طریقے سے مختلف جو ہمارے تحصیل لیول کی اور اس طرح کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مقامات ہیں ماشاءاللہ اچھا پراپرٹی کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اس سے اگلا آپ کو جو ہے وہ پوائنٹ آپ کو دوں۔ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ساتھ رہے، آپ نے یہ ساری جو ہے ویڈیو اس کو دیکھا، انجوائے کیا۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ موٹر وے کا یہ سفر آخر میں اس کو بھی انجوائے کرتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور یہ خوشیاں آپ کی اور میری زندگی کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اس سارے سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہے، آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے سارے ویڈیو بھی دیکھی، اس میں آپ نے مختلف لوگوں کی جو ہے وہ بات بھی سنی، جس میں ڈیلرز بھی تھے، جس میں خریدار بھی تھے۔ تو میں خود بھی جب ان ساری چیزوں کو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے متاثر ہوا اس ساری سچویشن سے، تو اور میں نے خود وہاں پہ جنرل بلاک میں اپنا ایک پلاٹ لیا، اور جس کی قرعہ اندازی میں جو ابھی ہوئی ہے اس میں میرا اپنا جو پلاٹ الحمدللہ وہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو بہرحال یہ تو میری رائے تھی، آپ کی رائے کیسی ہے آپ اپنی رائے کے خود مالک ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ بلو ورلڈ سٹی کے جو انتظامیہ ہے، جو اس کی مکمل اس کی کمیٹی ہے، جس میں CO سعد نذیر صاحب بھی ہیں، جس میں چودھری ندیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ اپنے کی ہوئی ہر بات کا جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے اس کا دفاع کرے گی، اور جو انہوں نے آپ سے یا جو بھی وعدے اس سوسائٹی کے حوالے سے کیے ہیں انشاءاللہ وہ اس پر ضرور پورا اترے گی۔ تو دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔